तो एक बार की बात है, ऋषि मुनि नाम षट्कुलीना विवाद सुमहानभू इदं परम इदं नेति विवाद सुमहानभू। 6 कुलों के ऋषियों में, कुल होते ना अलग अलग ऋषियों के अलग अलग कुल हैं, इसलिए आपके भी सबके इसमें गोत्र होगा। कोई कश्यप गोत्र है, कोई अत्रि गोत्र है, कोई मरीचि गोत्र है। ऐसी 6 कुलों के अलग अलग ऋषियों में आपस में विवाद हो गया। अयम परम अयम नेति इदम परम इदम नेति विवाद सुमहानभू। मुनियों में विवाद हुआ। क्या विवाद हुआ? ये परे हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये श्रेष्ठ नहीं है। आज भी ये विवाद चलता रहता है समाज में। सोशल मीडिया का जमाना है। आप जब समाज में देखोगे तो ऐसे हजारों लोग समाज में मिलेंगे जो कहेंगे ये देवता बड़े हैं, कहेंगे नहीं देवता बड़े नहीं है, देवी बड़ी है। कोई कहेंगे अरे ये देवी नहीं, वो वाली देवी बड़ी है। कोई कहेंगे ये देवता बड़े नहीं, वो वाले देवता बड़े हैं। कोई कहेंगे राम जी बड़े हैं, कोई कहेंगे कृष्ण जी बड़े हैं, कोई कहेंगे भगवान शिव बड़े हैं, कोई बोलेंगे राधा रानी बड़ी है, कोई बोलेंगे सीता जी बड़ी है, कोई बोलेंगे दुर्गा मैया बड़ी है, कोई बोलेंगे भद्रकाली मैया बड़ी है। कोई लोग तो कहते हैं ये सब देवी देवता छोटे हैं, जिन गुरु महाराज को हम मानते हैं ये सबसे बड़े हैं। सबका फोटो घर से हटाओ और हमारे गुरु महाराज का फोटो वहां लगाओ। ये विवाद, हम जिसको मानते हैं वो बड़े। धर्मों में विवाद क्यों है? संप्रदायों में विवाद क्यों है? विवाद यही है कि हम जिनको मानते हैं वही बड़े हैं, वो बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। वो विवाद आज भी समाज में है। और मुझे लगता है जब तक समाज रहेगा ये विवाद रहेगा, जब तक अज्ञान रहेगा तब तक विवाद रहेगा। लेकिन यदि शिव पुराण को ध्यान से सुन लोगे तो मन में भी ये विवाद कभी आएगा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा और समाज में फिर विवाद रह नहीं जाएगा। ये हमारे ऋषियों की पद्धति रही है। पहले प्रश्न करो फिर उत्तर दो, पहले समस्या खड़ी करो फिर समाधान करो, क्योंकि समस्या भी तो पता चलनी चाहिए क्या है। डॉक्टर क्या करते हैं? पहले जांच करते हैं क्या बीमारी है, फिर उसकी दवाई देते हैं। जब पता ही नहीं चलेगा रोग क्या है तो दवाई क्या देंगे? तो पहले बीमारी क्या है, रोग क्या है, पहले ये पता करना चाहिए, फिर उसका निवारण। समाज में चल रही भ्रांतियां, विवाद पहले सामने लाओ और फिर उसका निराकरण करो। यही प्रक्रिया, यही पद्धति हमारे शास्त्रों की रही है। उन ऋषियों में विवाद हुआ। इदम परम, परम यानी श्रेष्ठम, यही देवता श्रेष्ठ हैं। तो दूसरा कहता है न इति, ये श्रेष्ठ नहीं है, वो देवता श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार ऋषियों में जब विवाद हुआ, विवाद होने पर कोई निर्णय नहीं हुआ। सबने कहा हम सबके पिता परम पिता ब्रह्मा जी हैं, चलो ब्रह्मा जी के पास जाएं, ब्रह्मा जी हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो सभी मुनि जगत पिता ब्रह्मा जी के पास गए और सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, अपना प्रश्न रखा, कहा हे भगवान हमारे प्रश्नों का उत्तर दें, हमें समाधान दें। का पुमान सर्वतत्वेभ्यो पुराण परतः सर्वतत्वेभ्यो परः परतः परः कह पुमान। सभी तत्वों से परे तत्व परम तत्व क्या है? सभी पुरुषों से परम पुरुष कौन है? सबसे बड़ा कौन है? संसार में इसी बात की लड़ाई चलती रहती है। ब्रह्मा जी से जब प्रश्न किया, आहा, ब्रह्मा जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया है। और इन सब का उत्तर मिलेगा हमारे वेदों में, क्योंकि वेद ज्ञान का मूल है। इसलिए मैं निवेदन यही रखता हूं महाराज जी
कि यदि जिसने वेद नहीं पढ़ा, वेदांत नहीं पढ़ा, वो पुराणों को लगा नहीं सकता, क्योंकि मूल तो वेद हैं, सिद्धांत वेद में आया है और दृष्टांत पुराणों में आया है। सिद्धांत यदि पता ना हो तो दृष्टांत का क्या करेंगे? इसीलिए ब्रह्मा जी महाराज सिद्धांत सामने रख रहे हैं। यतो वाचा निवर्तन्ते, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अप्राप्य मनसा सह। श्रुति में वाचा है, यहां वाचो आया है। मानो वेद मंत्र को ब्रह्मा जी ने यहां प्रकट किया। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अप्राप्य जिस परमात्मा को न पाकर वाचा निवर्तन्ते वाणी लौट आती है, मनसा सह मन के साथ, यानी जिस परम तत्व परमात्मा को वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, मन से जिसको पाया नहीं जा सकता, बुद्धि से जिसको पाया नहीं जा सकता, मन बुद्धि वाणी इंद्रिय से जो परे है वही परात पर ईश्वर है। उसी को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भी जिनकी आराधना करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा है। और उन्हीं को एष देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वर, और वह परब्रह्म परम तत्व कोई और नहीं है, वह देवादिदेव महादेव है। जगदीश्वर वो जगत का स्वामी है, सर्वज्ञ वो सर्वज्ञ है। और उस परमात्मा को बुद्धि से नहीं पाया जा सकता, मन से नहीं पाया जा सकता, वाणी से नहीं पाया जा सकता। कैसे पाया जा सकता है? अयम तू परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित्, इसको अनन्य भक्ति से पाया जा सकता है। हाँ, वेदों ने जिस तत्व का वर्णन किया, सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्र शीर्षा जो परम तत्व परमात्मा सहस्र यानी हजार, शीर्ष यानी सिर वाला है। सहस्त्राक्षः जिनकी हजारों हजारों आंखें हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, 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 बिनु कर बिनु करम करे विधिनाना, कर बिनु करम करे विधिनाना। जो परमात्मा बिनु पग चलहि, बिना पैर का चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के कर्म करता है, बिना वह अकर्म अकर्ता होने पर भी कर्म करता है, अजन्मा होने पर भी वह जन्म लेता है। ऐसा वह परात पर परब्रह्म परमात्मा कौन है? एष देवो महादेव, वही भगवान महादेव हैं। उसी उन्हीं भगवान महादेव के 3 रूप हैं, रुद्र रूप, महेश रूप और शिव रूप हैं। जो भगवान शिव की भक्ति करता है वह मुक्त होता है। जाओ आप लोग दीर्घ सत्र के द्वारा भगवान शिव की भक्ति करो, भगवान शिव की आराधना करो, क्योंकि वही परम साध्य है। जीवन का लक्ष्य ही भगवान शिव की प्राप्ति है। जब ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को कहा कि साध्य की प्राप्ति करना यही जीवन का सार है,
तब उन ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा, मुनियों ने कहा, भगवान अब आप हमें बताएं कि साध्य क्या है, साध्य कौन है, और उस साध्य को पाने के लिए साधन क्या है, और उस साध्य को पाने वाला साधक कौन है। तो साध्य का, साधन का और साधक का लक्षण शिव महापुराण में ब्रह्मा जी महाराज उन मुनियों को उपदेश कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। साध्यम शिव पद प्राप्तिर साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादाद्यो नित्यादि फल निष्प्रिय। साध्यम शिव पद प्राप्ति, साध्य है भगवान शिव की प्राप्ति, भगवान शिव को पाना ये साध्य है, ये लक्ष्य है। और साधन क्या है? साधनम तस्य सेवनम, साधन है उनकी सेवा, उनकी भक्ति। और फिर साधक कौन है? तद प्रसादात यो नित्यादि फल निष्प्रिय, जो भगवान शिव की प्राप्ति की कामना करता है और भगवान शिव को छोड़कर और किसी को ना चाहता हो, नित्य आदि फल को ना चाहता हो, स्वर्ग आदि फल को भी जो ना चाहता हो, केवल भगवान शिव की चाह रखता हो, वही साधक है। बोलिए शंकर भगवान की जय।